वालेकुम। मैं निसारा आलम, टीचर GHS नवा घबरा। तो आज हम बोर के लड्डू का क्वेश्चन करेंगे। पहले हम बोर के लड्डू का खुलासा पढ़ेंगे। एक लकड़हारा था, वो सीधा साधा बेवकूफ़ किस्म का आदमी था। हर रोज़ जंगल में लकड़ियाँ काटता था। लकड़ियाँ बेचकर 4 पैसे कमा कर गुजारा करता था। घर में हमेशा तंगी रहती थी। उसकी बीवी बहुत झगड़ालू थी, उसे हर वक्त डांटती रहती। वो उसे काम चोर कहती थी। एक दिन लकड़हारा बरगद का एक पेड़ काटने लगा। जंगल में खामोशी थी। अचानक एक डराने वाली आवाज़ आई, मुझे मत काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लकड़हारा डर गया, काम छोड़कर घर पहुंचा और बीवी से उसकी आवाज़ का जिक्र किया। बीवी नाराज़ हो गई। उसी वक्त छोटे कद का एक शख्स दरवाजे पर आकर कहने लगा, जंगल का बादशाह लकड़हारे से बहुत खुश है, उसने इनाम भेजा है। 3 चीज़ें मांगो, वो भी दी जाएंगी। लकड़हारे ने बोर के लड्डू की ख्वाहिश की। फ़ौरन एक गर्मा गर्म लड्डू उसके हाथ में आ गया। उसकी बीवी ने उसे बहुत डांटा। लकड़हारा तंग आ गया और कहने लगा कि बोर का लड्डू इसकी बीवी के नाक के साथ चिपक जाए। फ़ौरन ऐसा ही हुआ। कोशिश के बावजूद बोर का लड्डू उसकी बीवी की नाक से ना उतर सका। तब लकड़हारे ने तीसरी मुराद मांगी कि लड्डू उसकी बीवी से उतर जाए। लड्डू फ़ौरन नाक से उतर जाता है। इस तरह लकड़हारे की बेवकूफ़ी और इसकी बीवी की ज़िद की वजह से मियाँ बीवी गरीब के गरीब रह गए। बुजुर्ग आदमी फिर हाजिर होकर कहने लगा, अगर तुमने खुशी मांगी होती तो आज तुम्हारे पास सब कुछ होता। दरअसल तुम कम अक्ल और बेवकूफ़ हो। तो ये था बोर के लड्डू का खुलासा। तो अब हम इसके सवालात जवाबात करेंगे। पहला सवाल है इसका, जंगल में लकड़ी काटते हुए लकड़हारे ने किसकी आवाज़ सुनी और उसने क्या कहा? जवाब, जंगल में पेड़ काटते हुए लकड़हारे ने एक डरा देने वाली आवाज़ सुनी, मुझे ना काटो, मुझे छोड़ दो, मैं इनाम दूंगा। ये आवाज़ जंगल के बादशाह की थी। सवाल नंबर 2, घर आने पर लकड़हारे और इसकी बीवी में क्यों तू मैं होने लगी? जवाब, घर में खाने को कुछ न था। मियाँ बीवी भूख से बेहाल हो रहे थे। लकड़हारा हाली हाथ आया था। बीवी ने उसे ताने दिए और दोनों में झगड़ा होने लगा। सवाल नंबर 3, बूढ़े ने लकड़हारे के घर पर आकर क्या किया? सबज पोश बूढ़े ने लकड़हारे से कहा कि तुमने बरगद का पेड़ ना काट कर अच्छा काम किया। जंगल का बादशाह तुमसे बहुत खुश है। बादशाह लकड़हारे को इनाम देना चाहता था। लकड़हारे की 3 मुरादें पूरी की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, लकड़हारे ने बोर का लड्डू क्यों मांगा? लकड़हारा थका मांदा घर पहुंच गया था। घर में खाने को कुछ नहीं था। बेचारा सख्त भूखा था, गरीब आदमी था, इसलिए बोर का लड्डू ही उसके लिए बड़ी नियामत थी। इसीलिए सिर्फ बोर का लड्डू मांगा। क्वेश्चन नंबर 5, लकड़हारे की बीवी लकड़हारे से क्या मांगने के लिए बार बार कहती रही? जवाब, लकड़हारे की बीवी अमीर बनना चाहती थी। उसे माल व दौलत की ज़रूरत थी, इसीलिए वो उसे बार बार माल व दौलत मांगने के लिए कह रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, बूढ़े के नज़दीक सबसे बड़ी दौलत क्या है? जवाब, बूढ़े के नज़दीक सबसे बड़ी दौलत खुशी और दिल का सुकून है। क्वेश्चन नंबर 7, इस ड्रामे से आपको क्या सबक हासिल होता है? इस ड्रामे से हमें यह सबक हासिल होता है कि जंगल काटने से माहौल का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। हमें दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। खुशी और दिल का सुकून सबसे बड़ी दौलत है। तो नीचे है लास्ट क्वेश्चन, दरे झेल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला है पाँव धो धो कर पीना। रशीदा माँ बाप के पाँव धो धो कर पीने वाली फरमाबरदार बेटी है। दूसरा है डर के मारे कांपना। सांप देखकर सलमा डर के मारे कांप रही थी। तीसरा है मुंह धो के रखना। मुंह धो रखो, जो मैं कहूँगी वही होगा। हाथ में मिलना। चोरी करके सलीम ने माँ बाप की इज्जत हाथ में मिला दी। कांटे बोना। दूसरों के लिए कांटे बोने वाला खुद कांटों में उलझ जाता है। बेसर पैर की उड़ाना। बेसरे पैर की उड़ाना बेवकूफ़ों का काम है। तो लास्ट है इसका, पेट में चूहे दौड़ना। 3 दिन से खाने को कुछ ना मिला, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो ये था हमारा सबक बोर के लड्डू, और इसके हमने सवालात भी किए। तो इंशाल्लाह कल हम दूसरा सबक पढ़ेंगे। शुक्रिया।